जय जिनेंद्र बंधुओं, आज हम पारस चैनल के माध्यम से एक ऐसे स्थान का आपको दर्शन कराने जा रहे हैं जो कि इस पंचम काल में भी जहाँ पे अतिशय विद्यमान है और वहाँ पर समोसरण लगता है। झांसी जिले के अंतर्गत झांसी से 120 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है और जिस गांव का नाम है तोड़ी फतेहपुर। उस तोड़ी फतेहपुर में हर माह के कृष्ण पक्ष में 12, 13, 14 अमावस्या के दिन मेला लगता है। सैकड़ों की संख्या में वहां भक्त आते हैं और अपनी मन की मुरादें पाके जाते हैं। आज भी जब पार्श्वनाथ भगवान की अस्सयकारी प्रतिमा का मंदिर जो कि तोड़ी फतेहपुर में विराजमान है और जहां पर जब दरबार लगता है उस दरबार में हम प्रश्न करते हैं और हमें उन प्रश्नों का उत्तर मिलता है। और तोड़ी वाले बाबा का तो यह चमत्कार है कि रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। आपने अपने जीवन में अगर तोड़ी फतेहपुर के दर्शन नहीं किए हैं तो जरूर एक बार जाना और पार्श्वनाथ भगवान के दरबार में जाकर के श्रीफल अर्पण करके अपने मन की मुरादों को पाना। एक ऐसा दरबार जहां सब बीमार व्यक्ति आता है वो स्वस्थ होके जाता है, जो लंगड़ा के आता है वो चल के जाता है। कहते हैं किसी का कैंसर ठीक हो रहा है, कई प्रकार की आदि व्याधि दूर होती है। ऐसा दरबार तोड़ी वाले बाबा के दरबार में आप जरूर आएं और आइए हम वहाँ तोड़ीपुर वाले बाबा के प्रवचन और आपको वहाँ के दर्शन कराते हैं पारस चैनल के माध्यम से। आप देखते रहिए तोड़ी वाले बाबा अस्सयकारी भगवान पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य करें। जय जिनेंद्र। उत्तर प्रदेश के जिला झांसी में मऊरानीपुर के समीप स्थित अतिशय क्षेत्र तोड़ी फतेहपुर एक ऐसा अद्भुत क्षेत्र है जहां देवभूत अतिशयों का आज भी प्रत्यक्ष देखा एवं अनुभव किया जा सकता है तथा जहां मात्र वीतरागी जिनेंद्र भगवान के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के मिथ्यात्व पोषक देवी देवताओं की पूजा भक्ति आदि न होती है और न ही प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ऐसी प्रेरणा दी जाती है, बल्कि दृढ़ता पूर्वक गृहीत मिथ्यात्व पोषक क्रियाओं रागी देवी देवताओं आदि की मान्यता को छुड़ाकर वीतरागी देव शास्त्र गुरु का सदाचारी श्रावक बनने का रास्ता बताया जाता है। क्षेत्र पर आज भी रत्न वृष्टि देखने को मिलती है। वर्ष 2021 के भाद्र पक्ष में क्षेत्र पर अढ़ाई द्वीप विधान संपन्न किया गया। नियम त्याग पवित्रता एवं श्रावकों द्वारा लगातार एक अन्न का भोजन किया गया, जिसके फलस्वरूप हवन की पूर्णाहुति के कुंड से लगातार घी का निकलना प्रत्यक्ष चमत्कार को दर्शाता है। इतनी शुद्धि, इतने नियम के साथ, इतनी पात्रता के साथ समझो केवल कितनी मर्यादा दी गई कि खाना खा पीकर कोई नहीं आए। इतने की मर्यादा में तुम्हें क्या देखने को मिल गया है? समझिए क्या देखने को मिल गया है? वो किसी ने कुछ किया भी होगा तो उसका चलायमान नहीं हुआ। क्यों? कुछ लोग ऐसे होते हैं कि विघ्न टालते हैं, लेकिन पारस सब समझते हैं, वे विघ्न को आने ही नहीं देते हैं। समझो, इसलिए बंधुओं
इसको अपने अंदर बसाओ, स्वयं की आंखों से सब लोग बसा लो, और घर जाकर हमने मकान का झाड़ू लगा देना है, चाहे कुछ भी हो। जो जो यहाँ निकला है उनका त्याग कर देना है। ये बताओ, तुमने आप गुणों का आहुति दी कि नहीं दी? दे दी तो तुम्हारे सबके काम बन जाएंगे। सबने दी तो एक ने दी हैं? हाँ देखा, सब भूल गए। लालच दे तो जरूर ध्यान रखो। अब गुड़ कैसे त्यागते हैं क्या पता? तो बंधु हुए सीख लो, इतने से त्याग में जो देखने को नहीं मिलता, कितने उपचार कर लेते, कितनी ताकत लगा लेते, चाहे 48 घंटे बैठ जाते, चाहे 60 घंटे बैठ जाते, जो तुमने आज 1 घंटे में देखा तुम्हें 60 घंटे में नहीं मिलता। साल लगा देते, 6 माह लगा देते, लेकिन जो देखने को आज मिला वो नहीं मिलता। समझो, जो तुम्हें 1 घंटे में मिला है। बंधु हो, इसलिए तुम्हारी टोड़ी वाले बाबा तुम पर बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, इसलिए तुम पे बड़ा प्यार कर रहे हो। जितने हो उतने ही बहुत, उतने से भरतछेद का काम बन जाएगा, उतने ही से भरतछेद का काम बन जाएगा। समझो, ये क्रिया कितनी महान है। समझो, अब तुमसे कोई कहेगा वह बेंदर आते हैं तो उनसे पूछना, बेंदर ऐसा कह सकते हैं? ऐसा दिखा सकते हैं? वो बात को नहीं मानेंगे। यदि मान जाएंगे तो वे गद्दी से गिर जाएंगे। देखो, धर्म डालने वाला जो इनके मार्ग पे चल रहा है वो दो रास्ते को पकड़े हैं। समझो, सब जगह यहाँ भी हैं कुछ 2 रास्ते पकड़े। समझो, एक रास्ते पे नहीं है, 2 रास्ते। समझो, तुमसे भी मिले, उनसे भी मिले, मैंने भगवान से मिले और बेंतर से मिले। समझो, धर्म रास्ते भी चल रहे और धर्म से भी के साथ भी बैठ रहे उठ रहे, तो वो धर्म पे कभी नहीं लग सकता। यहाँ अधर्म वाले की पूंछ नहीं है। तुमने देखे होंगे कितने कितने अधर्मवासी व्यंतर ताकत लगाकर आए और मक्खी बनकर चले गए। समझो, बोलो तो इस ग्राम में कौन आता है? इस ग्राम में मनुष्य कहाँ से आता है? ये मनुष्य की माया है, हैं? मनुष्य की माया कैसी है? जब यहाँ धर्म का आश्रय हुआ तो मनुष्य की माया दिखाई दी। अब सोचो, समझो, अंधियारों कहाँ होते? बता दो ना, सब जाना था। अंधियारों स्वयं के पास हो, अंधकार स्वयं के पास हो। समझिए, इसलिए वो स्वयं अंधेरे में बैठा रहता है, स्वयं अंधेरे में बैठा रहता है। उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो जहाँ का था
देखो, पारस उस रास्ते को पसंद नहीं कर रही है। आप लोग कहते हैं सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, किससे निकलता है? टेढ़ी से। इसलिए देव किसी का बुरा करते नहीं। इसलिए बाहर के लोग जो आते हैं वो यहाँ की बात को स्वीकार कर लेते हैं, तो वो उठते चले जाए। वे यहाँ के लोग यहाँ की बात को स्वीकार ही नहीं करते, मनमाना चलते, तो उनके पास अंधेरा ही मिलेगा। समझिए, है ना? उन्हें अंधकार ही मिलेगा, वो अंधकार में ही है। वो जो समय भूल गए कि जब हम संध्या समय इस गाँव में निकल नहीं पाते थे, शाकर लगा के भीतर सोते थे, आज के जगते थे। आज क्या समय, खुलेआम जा रहे, सो रहे। पारस के आने से क्या समय बदल गया, वो ध्यान भूल गए। समझिए, इसलिए बंधु किनारे पर हमेशा कीचड़ होता है और दूर सूखा हुआ होता है। इसलिए पास ने एक बार कहा था, जो बाहर से लोग आगे वो यहाँ के रास्ते पर चलेंगे और लेकर जाएंगे, उनका हित होगा। समझो, वो यहाँ के देखते ही रहेंगे। समझिए, क्यों? उन्हें ऐसी किताबों को पढ़ा है तो भी उस रास्ते पे आ नहीं सकते। तो बंधु सोचो, अपना मार्ग पकड़ने में गंदी रास्ता के पास नहीं, जहाँ स्वच्छ वहाँ बैठ गए। समझो, देखो जैसा मित्र होता है, यदि अच्छा मित्र मिलेगा तो मैं अच्छा रास्ता दिखाएगा, और खराब मित्र मिलेगा तो खराब रास्ता दिखाएगा। तो तुम्हें इस भारत क्षेत्र के अंदर सबसे अच्छे तुम्हें भगवान मिल गए, जो तुम्हारे मित्र बन गए, और तुम उन्हें मित्र बना लो। यदि तुमने कंजूसी कर ली मित्र बनाने में, तो समझ लियो तुम जो गृहस्थ बेकार हो जाए तुम्हारा। तो देखो, ना तो तुम्हें पैसा लगने टका लगने, लेकिन नियम के अनुसार पात्रता को बनाना है। इसलिए बंधु, ऐसे अवसर को चूक मत जाना। समझिए, जितना जो बताया है, जो यहाँ से निकला है, वो सत्य है, असत्य नहीं है। समझ लीजिए, भगवान के पास सत्यता होती है, असत्यता नहीं होती। समझ लीजिए। इसलिए बंधुओं, अपने पुद्गल को क्यों, ये तो बताओ, पंडित जी ने तो कुछ नहीं कर दिया है कि पंडित में अंदर मंत्र बहुत जाना था, भाई मंत्र जाना था। मंत्र से कछु कैदा हो तो तुम आप कटोरा फायदा हो। ऐसा भी कहीं कहीं होता है, अपने को उठाने के लिए ऐसा कर लेते हैं। समझिए, तो तुम इतने लोग थे, पंडित जी से कहीं से मंत्र पढ़ के कटोरा भरवा लिया हो,
तुम्हें दिखाई ना दिया हो। तो बंधुओं, इस जिनालय में देवादेव अरण देव का खुला समूसर चल रहा है। जो अंदर है वो बाहर है। यहाँ किसी का तंत्र मंत्र टोटका चल नहीं सकता है, समझ लेना। जब तुम इस मर्यादा से, इस शुद्धि से, वासना से तुम अपने घरों में भक्तियाँ करोगे, पूजा पाठ करोगे, तो तंत्र टोटका तुम्हारे घरों में भी नहीं चलेगा। समझो। एक बार जब पारस शुरू में आए थे, एक परिवार पर आपत्ति आई थी। जब आपत्ति आई, जब उसको धमकी दी गई, तो पूरा परिवार डर के भाग के यहाँ आ गया कि हम तुमको बर्बाद कर देंगे और तुम्हारे वहाँ मूठ बेच देंगे। मनुष्य में ताकत कितनी होती है। वो भाग कर लौट कर यहाँ आ गया। पारस के घोलने को उसने सारी बातें बता दी। पारस का घोलना कहता है, बेकार घबरा गए तुम, घर में रहो, कोई कुछ नहीं कर सकता है। पास का घोलना और अपनी अपनी गाय बोलती थी, है? उसको भी अपने पर विश्वास है। कोई जिन देव का भक्त होता उस पर ऐसा हो नहीं सकता। जब समूसण में पहुंचा, उससे लोगों ने अपनी घबराहट में अपने आंसू बहाते हुए बात की। पूरा परिवार खड़ा हो गया।